कहानी की शुरुआत होती है एक नए फॉरेस्ट गार्ड विक्रम से, जिसे हिमाचल प्रदेश के सुंदर लेकिन रहस्यमय कुल्लू ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। विक्रम ने अपने नए वर्क प्लेस के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उनमें से एक विशेष रूप से उसके कानों में गूंजती रही। वह कहानी भूतिया कुल्हाड़े की थी। विक्रम का पहले दिन का अनुभव बहुत नॉर्मल था। उसने जंगल की इंस्पेक्शन की, वन्य जीवों की संख्या की जांच की और अपने नए ऑफिस पर अपने सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की। शाम होते ही उसके सीनियर ऑफिसर्स ने उसे अलर्ट किया कि रात में जंगल में जाने से बचें। जब विक्रम ने कारण पूछा तो ऑफिसर्स ने घबराते हुए कहा, इस जंगल में एक प्राचीन कुल्हाड़ा है जो शैतानी माना जाता है। यह कुल्हाड़ा उन लोगों को नहीं छोड़ता है जो रात में जंगल के अंदर जाते हैं। विक्रम को यह सब एक कहानी जैसा लग रहा था। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और खुद से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी है। यह सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जो उसके लिए एक मुसीबत लाने वाली थी। और उसकी पहली रात ही जब वह अपनी चौकी के बाहर टहल रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी और विक्रम के दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर की और कहने लगा, हेलो, कौन है वहाँ? सामने आओ, कौन लकड़ी काट रहा है? लेकिन कुछ नहीं दिखा। अगली रात विक्रम को फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। इस बार उसने तय किया कि वह इसकी तह तक जाएगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक लड़का लेटा हुआ है और विक्रम उसे आवाज़ देने लगा, हेलो, कौन हो तुम? उठो यहाँ से, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन विक्रम को कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो एक लाश थी। लाश एक गांव वाले की थी, जो कुल्हाड़े के गहरे घावों से बुरी तरह से भरी हुई थी। विक्रम को समझ में आ गया कि यह कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था। दिन गुजरते गए और हर रात विक्रम को वैसे ही लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई देती रही। वह और भी ज़्यादा डर गया जब उसे पता चला कि हर बार जब वह आवाज़ सुनता है तो किसी न किसी गांव वाले की मौत हो जाती है, या तो किसी जानवर की मौत हो जाती है। हत्या का तरीका हमेशा एक जैसा होता, कुल्हाड़े के गहरे घाव और क्रूरता। विक्रम ने गांव वालों से बात की और कहा, कौन है जो आए दिन कुल्हाड़े से हत्याएं कर रहा है? उसे गांव वालों से यह पता चला कि यह कुल्हाड़ा एक प्राचीन वॉरियर का था, जो अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि उस योद्धा ने इस कुल्हाड़े से कई निर्दोष लोगों की हत्याएं की थी और उसकी मौत के बाद यह कुल्हाड़ा श्रापित हो गया था। विक्रम ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वह इस रहस्य को सुलझा सके, लेकिन हर रात मौत का सिलसिला जारी रहा। गांव वाले अब रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और किसी भी हाल में जंगल में प्रवेश नहीं करते। लेकिन भूतिया कुल्हाड़ा अपने शिकार को ढूंढ ही लेता था। कभी कभी यह कुल्हाड़ा विक्रम के बहुत करीब आ जाता था और उसने कई बार अपने ही कैंटोनमेंट में लकड़ी काटने की आवाज़ें सुनी। एक रात
विक्रम ने हिम्मत जुटाई और पूरी तैयारी के साथ जंगल में गया। उसके पास टॉर्च और गन थी। उसने सोचा कि शायद वह इस कुल्हाड़े की शक्ति को खत्म कर देगा। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि कुल्हाड़ा हवा में तैरता हुआ उसकी ओर आ रहा है। विक्रम ने कुल्हाड़ी की तरफ गन तानकर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन कुल्हाड़ा और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। उसने एक पल में विक्रम पर हमला कर दिया, लेकिन विक्रम किसी तरह बच गया। विक्रम को समझ में आ गया था कि वह इस शैतानी कुल्हाड़े से नहीं लड़ सकता है। उसने जंगल से भागने का फैसला किया। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकल आया और सीधा अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास गया। उसने पूरा इंसिडेंट बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। विक्रम ने ट्रांसफ़र की मांग की और वहाँ से वह चला गया। विक्रम के जाने के बाद से कुल्लू के उस जंगल में ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड अपना ट्रांसफ़र करवा देते। गांव वाले आज भी उस शैतानी कुल्हाड़े की कहानी सुनाते हैं और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी वह कुल्हाड़ा जंगल में घूमता है, अपने अगले शिकार की तलाश में घूमता रहता है। कुल्लू का यह जंगल आज भी उस शैतानी कुल्हाड़े की दहशत में जी रहा है। कोई भी व्यक्ति रात को उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी बताती है कि कुछ रहस्य हमेशा अनरिजॉल्व रहने चाहिए और कभी-कभी पुरानी चीज़ों को छेड़ने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। कुल्लू के इस जंगल की यह भयानक डरावनी कहानी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है और यह चेतावनी देती है कि अज्ञात चीज़ों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए।